परिभाषा वर्ब क्रिया Verbs are words that describe the actions or states of being of people, animals, places or things. मतलब ऐसे शब्द हैं जो लोगों, जानवरों, स्थानों या चीजों की क्रियाओं या स्थितियों का वर्णन करते हैं, उन्हें वर्ब कहते हैं। जैसे रन, वॉक, राइट और सिंग, बी, सीन, फील और साउंड। क्रियाओं को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक, ट्रांजिटिव वर्ब। यह क्रियाएं कार्य का वर्णन करती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ घटित हो रही है। इस व्यक्ति या वस्तु को क्रिया के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक। यहां पर पढ़ने का कार्य पुस्तक पर घटित हो रहा है, इसलिए रीडिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है और बुक उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स निम्नलिखित हैं। वॉच, ईट, सेंड। दो, इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी क्रियाएं जिसमें कार्यकर्ता के साथ ही समाप्त हो जाता है और जिसका प्रभाव कर्ता से आगे किसी और वस्तु या व्यक्ति पर नहीं पड़ता। जैसे स्लीप, स्नीज। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के संबंध में एक बात याद रखना आवश्यक है, अधिकांश वर्ब्स अपने आप में ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं होती, बल्कि यह उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। अर्थात आप इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव की तरह और ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ट्रांजिटिव यूज, इंट्रांजिटिव यूज। शी स्पीक्स द ट्रूथ। She speaks softly. Please ring the bell. The bell rings. I read a book. I read slowly. 3, ऑक्सिलरी मोडल वर्ब। ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की टेंस या मूड बनाने में सहायता करती हैं और ऐसा करने में उनका अपना मुख्य क्रिया का महत्व समाप्त हो जाता है, ऑक्सिलरी मोडल वर्ब उन्हें कहते हैं। जैसे I have watched this movie. इस वाक्य में have ऑक्सिलरी है और watched प्रिंसिपल वर्ब। इसमें have ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में सहायता की है। ऐसा करने में have का अपना मुख्य क्रिया का रूप समाप्त हो जाता है। अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित ऑक्सिलरी मोडल वर्ब्स हैं। is, was, were, am, are, will, would, shall, should, do, does, did, can, could, may, might, must, ought, has, have, had, need, dare, used, be, been, being,